हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स। हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। आपकी अगर इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। दोस्तों इसकी वैकेंसी आने वाली है, अभी तो आई नहीं है फिलहाल, लेकिन इसके बारे में आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा कि इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर इसका कैटेगरी क्या होने वाला है, पूरा ये आप सभी को पता होगा। लेकिन हम आप सभी को बता दें, अगर आप लोग इतना सुन लिए होंगे तो ये भी सुन लिए होंगे कि एक महीने में आरपीएफ की तैयारी कैसे करें। अगर आपके भी मन में इस प्रकार के भ्रम हैं तो मैं उनको दूर कर देना चाहता हूं कि एक महीने में आरपीएफ की तैयारी नहीं की जा सकती है किसी भी कीमत पर। बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। देखिए, इसकी अगर सबसे पहले हम किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए 3-4 चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज लिमिट, उसके बाद फिर फिजिकल इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी हाइट और फिर रेस होनी चाहिए। अगर आपका रेस नहीं है और हाई जंप या फिर लॉन्ग जंप नहीं है तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। यही कारण रहता है कि इसका जो कट ऑफ रहता है बहुत लो लेवल का जाता है, बहुत ही नीचे जाता है, सिर्फ फिजिकल की वजह से। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ है, क्या हो, मैथ, जीके जीएस और फिर रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें कि जीके जीएस 50 नंबर का आता है। बाकी सब नॉर्मल रहता है। बस इसी फिजिकल की वजह से इसका जो कट ऑफ होता है वो चला जाता है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसका जो है, ये ऑल इंडिया जॉब की वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी योग्यता, अगर देखिए ये वैकेंसी 2 पर आ रही है, एक कांस्टेबल पर और एक एसआई पर। एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिर्फ इसी की नहीं। अगर आप किसी भी पोस्ट पर एसआई लेवल पर जाते हैं किसी भी वैकेंसी में, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 की बात यह पड़ जाती है कि अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, वो भी वर्दी लेकर कम हाइट वाले, तो 10th पास हो तो भी यहाँ पर चल सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट यहाँ पर कांस्टेबल के लिए 18 से 25 दी गई है। अगर हम बात करें एसआई की, तो एसआई के लिए यहाँ पर 20 से 25 दी गई है। रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। और फिर देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन जो होता है 2 तरह से दिया जाता है। पहले तो नंबर जोन के वाइज, जोन के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी वालों को 3 साल, एससी वालों को 5 साल और पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 10 साल यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और ओबीसी वालों को 500 रुपए, एससी एसटी वालों को यहाँ पर 250 रुपए लगता है। हम आपको बता दें कि ये वापस हो जाता है जब आप पेपर देने जाएंगे। तो आपका वहां पर डॉक्यूमेंट्स नहीं, सॉरी, जब आप फॉर्म डलवाने जाएंगे तो वहां पर आपका बैंक पासबुक, ये सब वगैरह वगैरह लगता है, जिससे कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर वेरिफिकेशन होगा, आपका ये पैसा रिफंड हो जाता है, वापस हो जाता है। अगर हम बात करें पूरे भारत में सबसे कम हाइट वाली भर्ती अगर होती है कोई, जो कि पुलिस लेवल की होती है, आपको वर्दी मिल जाती है, तो यही ये आरपीएफ होती है। इसके अलावा और कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें कि आपको वर्दी मिले और कम हाइट हो फिर भी चल जाए। अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल ज्यादा कुछ नहीं लगता, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में लगता है। यही कारण है जिसकी वजह से इसका जो है कट ऑफ है बहुत कम जाता है। ये रेस देख रहे हो, ये 1600 मीटर है। कितना? 1600 मीटर। और इसको क्वालिफाई करना किसी आर्मी के बंदे से कम नहीं है। आर्मी की जितनी रेस होती है उससे कहीं ज्यादा ये कठिन पड़ जाती है। मेल के लिए इसे वही होने वाली 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। और कुछ जंप भी यहाँ पे होता है, जैसे कि लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, उसको मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ क्योंकि उसका कोई यहाँ खास मतलब नहीं होने वाला। ये सब तो आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेसिस आपका यहाँ पर एग्जाम होता है, जो कि उसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल, उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अगर हम बात करें सिलेबस, तो सिलेबस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग 35 क्वेश्चन और इसके जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट की टाइमिंग होती है आपके पास, 90 मिनट। और इसे तो एसएससी जीडी का समझ लो, क्योंकि एसएससी जीडी में भी 90 मिनट वहां पर जो है प्रश्न थोड़ा कम पड़ जाता है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3, यानी कि अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करेंगे और 1 सही करेंगे तो ये भी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है।